दोस्तों, आज मैं थाईलैंड के आरटीओ ऑफ़िस में आया हुआ हूँ। मैंने सोचा चलो आपको भी यहाँ का आरटीओ ऑफ़िस दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ आरटीओ ऑफ़िस भी बहुत साफ़ सुथरा क्लीन, यहाँ आपको कहीं कचरा, कैरी बैग और पानी की बोतलें नज़र नहीं आएगी। और ये इन्होंने टॉयलेट बनाया हुआ है एकदम बेहतरीन किस्म का, साफ़ सुथरा। फ़ीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। और टॉयलेट के बाहर भी वॉश बेसन है, हैंड वॉश तक रखा हुआ है हाथ धोने के लिए। 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है और फल ज़मीनों पे गिरे हुए होते हैं। अभी आप अपनी आंखों से देखो, यह है जामुन का पेड़। कई किलो जामुन यहाँ पे ताज़े ताज़े पेड़ से टूट कर गिरे हुए हैं, मगर इन जामुनों को कोई देखने वाला भी नहीं है। उठाना तो दूर की बात है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का ऑफिस होता तो चपरासी को भेज के जो ऑफिसर साहब है वो बोलते थे, अरे यार जामुन ज़रा लेके आ वहाँ से, या एक भी जामुन आपको नहीं मिलता था, बल्कि उल्टा जो झाड़ पे है उसको भी फतरे मार मार के लोग गिरा देते थे और जो जामुन है वो तो पूरे ख़त्म कर देते थे। मगर यहाँ कोई उठाने वाला भी नहीं है। आप देखो, पूरा जो ये पेड़ है जामुनों से भरा हुआ है। और हमारे यहाँ जामुन इतना कीमती है, ख़ास तौर पे शुगर वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बीज का जो है पाउडर बनाते हैं। अब ये पूरा आप आरटीओ देखो, पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। यहाँ 1 इंच भी जगह आपको ऐसी खाली नहीं मिलेगी। और ये जो इमारत आपको सामने नज़र आ रही है ना, आप कोई भी नई पुरानी कोई भी कार यहाँ पे लेते हो ना, उसको आरटीओ में लाकर उसका इंस्पेक्शन ज़रूरी है। हमारे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि बाहर के बाहर आपने ख़रीद भी दिए बेच भी दिए। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको वो गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी है। यहाँ मशीनों से कंप्यूटर के ऊपर ऊपर नीचे चारों तरफ से वो गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद ही वो गाड़ी जो है आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ऐसे ही ये जो बाजू की इमारत है, सारे काम जो है इसी इमारत में होते हैं। लेकिन इधर साइड से अभी जैसे ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम देखो यहाँ कितना सिस्टमेटिक काम है। वॉशरूम कहाँ बनाए उन्होंने, उसके बाजू ये जो लाल इमारत नज़र आ रही है ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया मतलब आपको यहाँ पे कूपन मिलता है जिस पे टाइमिंग होती है। 2 बजे का आपको टाइम मिला है तो 1:50 1:55 पे ही सामने वाले बिल्डिंग में जाना है, जब तक आप यहाँ पे वेट करोगे। देखो ये वेटिंग एरिया कितना बेहतरीन है। ये पूरे वेटिंग एरिया के अंदर आप इंतज़ार कीजिए और बाजू में ही वॉशरूम बना हुआ है कि भाई वेटिंग एरिया के बाजू। ये नहीं है कि वेटिंग एरिया इस कोने में है और पता चल रहा है वॉशरूम जो है वो दूसरे कोने में है, अब वहाँ तक आप पैदल जाइए। आजू बाजू में ही है, आपको ज़रूरत के लिए जाना है बाजू में ही है। और जब आपका नंबर आएगा उसी वक्त आपको सामने वाले बिल्डिंग के अंदर जाना है। और ये जितनी कारें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये सारी का सारी कारें जो है ना, इनके लिए पार्किंग यहाँ पे फ्री में है। 1 रुपया भी यहाँ पे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ की ईमानदारी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब इतना बड़ा ऑफिस है। आप सोचो, सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए, वॉचमैन तो होना चाहिए, कोई नहीं है यहाँ पे। आप कार लेके आ रहे हो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप जो है कहाँ से आ रहे हो और आपको क्या काम है। पूरा आरटीओ ऑफिस आपका है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोकल लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत इज़्ज़त करती है उनकी। अब देखो, यही पार्किंग एरिया में बाजू में भी ये पूरी कुर्सियाँ हैं, सामने एक चाय का स्टॉल भी है। और ये बिल्डिंग है वो जिसमें सारे ऑफिशियल काम होते हैं। आपका नंबर आएगा तभी आपको ये बिल्डिंग में जाना है। और यह है पार्किंग, सारी गाड़ियाँ फ्री में पार्क है, 1 रुपया भी आपको चार्जेस देना नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग भी सलीक़े वाले हैं, तरतीब से गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। अब आप सोचो, आरटीओ ऑफिस में एक चाचा आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्यों? कोई रोकने वाला नहीं है उनको। यहाँ की गवर्नमेंट का रूल ये है, भाई हमारे जो लोकल बंदे हैं या हमारे जो लोकल लोग हैं वो कोई भी धंधा कर सकते, कारोबार कर सकते। अब देखो, ये दूसरा भी गाड़ा है और ये सामने भी वेटिंग एरिया है, उसी के बाजू में कॉफ़ी शॉप है। मतलब ये एरिया में कई दुकानें हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है। और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं उठाई जाती है, मतलब ऐसे गाड़े उठा दे रहे, गरीबों को परेशान कर रहे। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, बल्कि यहाँ लाइसेंस मिलता है बाज़ाब्ता,
धंधा करो, कारोबार करो, बिज़नेस करो। मेरा जो काम था वो मैंने एक एजेंट को दिया हुआ था, उन्होंने अपनी कार में बिठा के मुझे यहाँ पे लेकर आए थे। तो अभी हमारा काम हो गया, अल्लाह का मैं करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी वापसी हो रही है और ये अंग्रेज़ चाचा है मेरे साथ में। तो हम 2 लोग थे, हमारा दोनों का काम था और दोनों की तारीख़ एक साथ में थी, इसलिए हम दोनों एजेंट की जो कार है उसमें बैठ के यहाँ पे आए। अब देखो यहाँ का कार का भी मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। जिस मुल्क में ईमानदारी होती है ना, चोरिया चकारिया, लपड़े लोचे, मारा मारी, किडनैपिंग, ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को हर तरह का फ्रीडम देती है। अब जैसे ये आपको जो ग्लास नज़र आ रहा है विंडो का, आपको पता होना चाहिए ये ग्लास पूरा काला है। ये मतलब बाहर से अगर कोई होगा ना, उसको अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है बाहर वाले को। और ये जो ग्लास है ना, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है पूरे आरटीओ ऑफिस के अंदर। देखो आरटीओ ऑफिस कैसा बना हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसे हालात है, एक आरटीओ ऑफिस में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ बोर्ड तक लगा हुआ नहीं है रोड पर कि आरटीओ ऑफिस किधर है। अब आप देखो यहाँ पे रोड के ऊपर ही आरटीओ ऑफिस, और ये बोर्ड देखो कितना बड़ा है, तो बोर्ड तक नहीं है, बोर्ड तक बताने के लिए कि आरटीओ ऑफिस किधर है। गूगल मैप के भरोसे पे आप जाइए आरटीओ ऑफिस और पता चल रहा है बोले स्टेट का सबसे बड़ा आरटीओ ऑफिस है, जिसके अंदर जो है पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किए। और अंदर गए तो वहाँ गाड़ी खड़े करने को जगह नहीं है, वहाँ पूरा का पूरा ऐसा मैदान, बैठने को तक जगह नहीं है, झाड़ के नीचे कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा। अब मैंने आपको यहाँ का भी सिस्टम दिखाया और पैसे दोनों ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत कम चार्जेस है हर चीज़ के, हर काम के। और हमारे यहाँ हज़ारों रुपये देना पड़ते हैं आपको किसी भी काम के लिए। उसके बावजूद लोगों के लिए कोई व्यवस्था, कोई इंतज़ाम, कुछ भी नहीं है। जाओ आप वही पत्थरों के ऊपर बैठो या धूप के अंदर जो है इधर से उधर फिरो, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, आपने देख लिए और बोर्ड तक नहीं है यार, सबसे अफसोस की बात ये है। खैर, अब देखो ये कार का मैं आपको सिस्टम बता रहा था। सामने जो आपको ग्लास नज़र आ रहा है, वाइपर जिसके ऊपर, यानी सामने का जो फ्रंट ग्लास होता है, आपको पता होना चाहिए वो भी ब्लैक कलर का है, वो भी काला कलर का है। ये जो बाजू का है वो भी काले कलर का है। मतलब यहाँ ऐसा है कि कार में कौन बैठा हुआ है या कौन ड्राइव कर रहा है, रोड से चलने वाले को। जैसे हमारे यहाँ पे उमूमन मेरे साथ में भी होता है, मैं जब कार में, अभी मैंने तो नई ड्राइविंग सीखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी निकलता हूँ तो पहचानत वाले पूरे रोड रास्तों से मिलते रहते हैं, सलाम कलाम भी होता है। एक आधा सिग्नल पे पहचानत वाला मिल गया तो वो बोलता है मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया था, मुझे अभी तक ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं करे। तो मुझे वही गाड़ी साइड में लेके उसका मसला हल करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो है ना ये, अच्छा हाँ, हमारे यहाँ ये इलीगल है, आप इस तरह के ग्लासेस को कलर नहीं कर सकते हैं। 10,000 रुपये जुर्माना है। वजह क्या है? चोरिया चकारिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए।